Hello everyone, I am Prabhakar. I again welcome you all in the previous year problem solving series. We have given a problem. A particle of mass m is projected from the ground with an initial speed u0 at an angle alpha with the horizontal. So at the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with the another identical particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u0. The angle that composite system make with the horizontal immediately after the collision is, तो हमें एंगल बताना है कि कितना होना है. तो if collision is inelastic, that means both the particle will move together after the collision. तो हम इंडिविजुअल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं क्या होंगी पार्टिकल्स की. तो अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो ये अगर इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये यहाँ से अल्फा एंगल पे यू नोट से फेंका गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो केवल इस डायरेक्शन में होगी जो कि होगी यू नोट कोस अल्फा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वाई कंपोनेंट तो 0 हो चुका होगा. बट ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट कितनी होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वाई 2g हम फाइंड कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी होता है इसका सीधा सा. तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो एक दूसरा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में यू नॉट उस वेलोसिटी से, उसकी जो स्पीड होगी मतलब या वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर वो कितनी होगी. तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ से यू नॉट से फेंका है, मान लिया यहाँ पे कोई फाइनल वी होगी, और हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब मान लिया फाइनल तो v है, इनिशियल में यू नॉट स्क्वायर है, और 2 एक्सेलेरेशन कितना है. अगर मैं अपवर्ड में को पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड में तो ये -g हो जाएगा, और s कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g. तो यहाँ से हम v फाइंड कर लेते हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, माइनस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यू नॉट स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा. तो v कितना आ जाएगा यू नॉट कोस अल्फा. तो v भी मिल गया उनको. अब हमको पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सेम मतलब एक साथ चलने वाले हैं. तो जो इधर से ये प्रोजेक्टाइल आया इसके पास x में मतलब वेलोसिटी है लेकिन y में नहीं है, तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो x में वेलोसिटी हो जाएगी वो यही हो जाएगी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन दोनों आके एक साथ स्टिक हो जाएंगे. और जो इसकी वेलोसिटी है वो x में नहीं है, केवल y में. तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी y में हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी. तो यहाँ पे एंगल मान लेते हैं ये वाला थीटा होगा, तो हम लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू इसकी x में वेलोसिटी कितनी है यू नॉट कोस अल्फा, y में कितनी है यू नॉट कोस अल्फा. तो tan थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू.